देख मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सर, लगातार मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बोली है कि मुस्लिम तो टारगेट में है ना, इनडायरेक्टली दलित भी निशाने पर हैं, ठीक है। वो बोलते ज़रूर है इस चीज़ को लेके कि मुसलमान हमारे टारगेट पर है, लेकिन आप शुरू से देखिए सबसे ज़्यादा पीड़ित दलित रही है। दलित कम्युनिटी हमेशा से पीड़ित रही है, और इनके हिंदू हिंदू भाई भाई तब हो जाते हैं जब मुसलमान होता है सामने अपराधी, ठीक है, तब होते हैं ये सारी चीज़ें। तब नहीं होती है जब ब्राह्मण मार देते हैं। और इनका न्यूज़ चैनल तब हम लोगों को इन लोगों को कवर नहीं करेंगे कि देखो एक दलित को मार दिया गया, ये तो हिंदू है। तब क्यों नहीं बोलते आप भाई? तब कहाँ आपकी जुबान चली जाती है? तब कहाँ आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट चला जाता है? तब कहाँ हिंदुत्व की एकता चली जाती है? ये हाँ, कोई भी नहीं गया, यादव को मार दिया गया वहाँ पे सर, लेकिन ब्राह्मण के खिलाफ में मजाल है यहाँ के लोग बोल पाए। क्या यही वजह है कि यूजीसी लाया जा रहा है? अरे यही वजह है, आपको लगातार हमने यही सारी चीज़ें तो बोली हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। ये देश जो बोला गया था ना मनुस्मृति के दौर पर लौट रहा है, ये सारी घटनाएं वही चीज़ बताती हैं। क्योंकि मनुस्मृति में ये चीज़ बोली गई है कि ब्राह्मण कितना भी क्रूर से क्रूर हरकतें, कितना भी अपराध क्यों ना करे, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी ना, वो या तो एक गाय देने की है या तो थोड़े बहुत पनिशमेंट देने की है। यही है। ये बोला था कि हैप्पी होली तिवारी जी इनको जो है चाकू से मार दिया। क्यों बोला? मैं नहीं कोई हिंदू नहीं है ना। मैंने तो पहले भी बोला तुम पागल हो यार, तुम उनका धर्म ढो रहे हो। जब बोला गया कि तुम उस धर्म में तुम बराबर नहीं हो तो क्यों जाते हो? क्यों मनाने की जरूरत है होली? क्यों मनाने की जरूरत है? अपने तुम्हारे त्योहार कम पड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन नहीं चाहिए हमको तो मनाना है। उसके बाद से वो उसको उत्पीड़न भी करे तो भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। हिंदू रक्षा दल वाले वहां नहीं लखनऊ में, क्यों जाएंगे? अपने आप को अपराधी बताना उन्हें पसंद है क्या? वो बताएंगे क्या हम दरिंदे हैं? क्या हिंदू नहीं है? जाता हो? नहीं है, होते तो पहुंचते ना, नहीं है ना। जब मैं बोल रही, वो उनके नजरों में वो शूद्र है, उनकी नजरों में वो दलित है, उनकी नजरों में सामने वाला मुस्लिम होता है, कोई एक नहीं होते। आप समझो इस चीज को। उत्तम नगर में जो लड़का मरा उसकी मां कर रही है कि सारे मुसलमानों को सुअर खिलाओ। अरे सर, पागलों की कमी नहीं है देशों में। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधभक्त हमारे ही देश में पैदा किए हैं। वो ना अपना लॉजिक भूल जाते हैं कहीं पे भी। एक के आदमी के चक्कर में तुम सारी कम्युनिटी को टारगेट करो और मारा जा रहा है यार, तुम्हें मार दिया जा रहा है। तुम्हारे जौनपुर में वो घटना हुई जहाँ पे यादव को बुरी तरीके से ठाकुर ने मार दिया और वो बोला कि हमारा राज है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो तुम दरिंदे हो यार, तुम क्या हो यार? तुमको इंसान बनाया कि तुम्हें जानवर पैदा किया है। इस देश में तुमने इंसान को इंसान रहने लायक नहीं दिया। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कुछ बोलते भी नहीं है, वो जाके ये चीज बोल देते कि मुसलमान और यादव हैं जो गुंडे हैं। बोला तो बटोगे तो कटोगे, बट क्यों रहो? एक रहो, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। एक आपके हिंदुत्व की पार्टी अधिकतर ओबीसी हीड होता है। यादव को क्यों मारा गया? फिर क्यों मारा गया? एक ही था ना वो। यूजीसी के भी इसमें सब साथ में आए ना, आपके सपोर्ट में आए ना। तो बांटा किसने? तुमने बांटा ना। अपने आप को स्वर्ण तुम बताते हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तुमने बताया, तो तुम बांटने का काम कर रहे हो, तो फिर कोई क्यों बोलेगा? तो ये सारे जुमले हैं, ये सारे एकता की बातें तब होती है जब तुम्हें वोट चाहिए होता है। ये बात याद रखो। ये उठता है कि उत्तम नगर वाले मैटर में कि गुब्बारा फेंका था, क्या इस्लाम धर्म में कमजोर है कि पानी के गुब्बारे से कितना कमजोर हो जाता है? अरे सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं कि गुब्बारा फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये आप उनकी सोच देखो, वो आपको ये चीज़ बोलेंगे। मैं आपको, आप ना ऐसे छू भी लोगे गुब्बारा मारना तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। आप जाके उनको जय श्री राम बोल दो कि वो मटका छूने पे भी मारा गया हमारे लोगों को, पानी पीने पे भी मारा गया हमारे लोगों को। तो तुम क्या बोल रहे हो? ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है कि तुम ट्रक ड्राइवर को इसमें खरोच मार दिया, गुब्बारा मार दिया, ये फिर भी छोटी बातें हैं। ये तो बहुत है। वो उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तुम्हें। उनकी मानसिकता ऐसी है कि तुम हमारे साथ में खड़े नहीं रह सकते। कैसे खड़े हो ये बताओ? होली विश करना तो दूर की बात। हर साल होली पर दलित क्यों मारे जाते हैं? कभी होली में डाल दिया जाता है, कभी कलर लगा दिया तो क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि तुम उनके ग्रंथ धर्म में हो नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत मन करता है कि जाके हम तुम भी होली मनाओ उनके साथ में। तो भुगतो। भाईचारों का त्योहार है। दिख रहा है ना कितना प्रेम और भाईचारा फैला रहे हैं, दिख रहा है ना कितना फैला रहे हैं। ऐसा प्रेम भाईचारा होता है तुम्हारे त्योहारों में तो अपना त्योहार अपने पास रखो भाई, फिर नहीं जरूरत है। बुलडोजर चला है, उसको किस तरह देखती है उत्तम नगर में? बुलडोजर तभी चलता है जब इनकी बात हिंदू के बाद में आती है, हिंदू मुसलमानों के अगेंस्ट में आती है। तब नहीं चलता जब पालम में घटना हो जाती है, ठीक है, वो भी तो हिंदू था ना। जौनपुर की घटना हो जाती तब भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे
वहां पे ब्राह्मण है ना, वहां पे ब्राह्मण है दरिंदे, तो कैसे बोल दे कि हम हमारे ठाकुर के खिलाफ में, ब्राह्मणों के खिलाफ में हम बुलडोजर चला दें? तब नहीं होता है। तो ये गद्दी में बिठाने वाले लोगों को आप समझिए कि गद्दी में आपने ऐसे लोगों को बिठाया हुआ है जो है दरिंदे, जो अपनी कम्युनिटी को फेवर करते हैं। तुम्हारे सगे नहीं हो सकते जो तुम बोल रहे हो ना कि हमारे हैं, हिंदू के देवी देवता है, मोदी जी को तो विष्णु के अवतार हैं। अगर इतना ही होते ना तो खड़े होते तुम्हारे सामने आके। अच्छा, पिंकी चौधरी जैसे लोग वहाँ नहीं गए लखनऊ में उन्हें बचाने के लिए? पिंकी चौधरी को जेल जाना चाहिए, लखनऊ नहीं। ऐसे लोगों को ना उनके दरवाजे जेल में है जो तलवार बांटने का काम करते हैं। देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है। सम्मानित किया जाता है आए दिन अलग अलग मंचों पर, आप वीडियो देखोगे, हाँ, कह रहे हैं कि ये तो हिंदू रक्षा दल है, हिंदू को रक्षा करने का अरे मेरे को ये बताओ कौन देख रहा है इन लोगों को, मुझे भी बता दो। ओबीसी के खिलाफ में तुम लगातार हेटरेट फैलाए जा रहे हो ना, तुम्हें ओबीसी देख रहा है। दलितों के अगेंस्ट में तुम ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तुम्हें दलित देख रहा है। तुम अवार्ड भी दे दोगे तो गुमनाम व्यक्ति को अवार्ड दे के क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, बैठने दो इनको, इनका तो काम ही यही सारी चीजें। तो उत्तम नगर में जो ऐलान कर दिया कि हम ईद पर जो खून की ईद मनाएंगे इसका। हाँ, मना के दिखाओ, मैं भी बोल रही हूँ, मना लो। देश में नहीं, देश में डेमोक्रेसी इतनी औकात नहीं है कि वो खून बहा दे, ठीक है। कितनी भी नीचता तक ये गिर सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर सर संविधान ने इतना बाउंड जरूर करके रखा है कि तुम किसी का खून तो नहीं कर पर सकते। मैं उससे माहौल तो खराब होता है ना। देखिए अब ये इस तरीके के बयान समाज में जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से फिर बयानबाजी शुरू होती है तो माहौल तो खराब होता है ना। तो ये माहौल खराब करने वाले लोग हैं ना सर। इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। 26 के इलेक्शन है, 27 के इलेक्शन है यूपी में, तो क्या करोगे? कोई मुद्दे हैं? नहीं, वॉर चल रही है उससे ध्यान भटका दो, एप्सिन फाइल चल रही है उससे ध्यान भटका दो, यही सारी चीजें करो और फिर बता दो कि मुसलमान होली में ये सारी चीजें करते हैं, दलित को मार दिया जाता है, ये सारी चीजें कर दी जाती हैं, ये सारी चीजें बता के फिर बोलना आखिरी में कि हमको वोट दे देना, हम लोग आके सब सही करेंगे। 20 साल से तुम्हें सर पे नचवा रहे हैं, उसके बाद भी तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो, आने वाले 5 साल में क्या ही ठीक कर लोगे?